हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। अब मेरे स्टोरी लाइन को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कर रहे होंगे। और क्या ही बोलूँ यार, कुछ भी नहीं है बोलने को। वही बात कि अगर स्टोरी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड वन मोर थिंग दैट बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, बिकॉज अगर आप बेल आइकन जो है वो प्रेस नहीं करेंगे तो आपको जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो नहीं मिलेगा। प्लीज़ उसको जो है वो पक्का पक्का करके जो वो प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है वो मेरी हर वीडियो का जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से जो है वो मिल जाए। चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि यहाँ जो हमारे लानवांग जी और जो हमारा निये थे वो जो थे वो वहीं इलिंग कैफ़े में जो थे वो पहुंच चुके थे। उन्हें अभी तक भी नहीं पता था कि उन्हें यहाँ किसने बुलाया है। कोई अननोन पर्सन अगेन 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 उन्हें जो है वो मैसेज किए जा रहा था। सबसे बड़ी हैरानी की बात कि उनके पास उनका फेवरेट कॉफ़ी उनके बिना बोले सर्व हुआ था। ये चीज़ देख के वो दोनों हैरान थे, लेकिन स्टिल जो हमारा वांग जी है वो उस पर्सन से कहता है कि आई थिंक सर अब आपको आ जाना चाहिए, बिकॉज आपने सुना ही है। और वहीं वो पर्सन उसे कहता है कि आ रहा हूँ। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों जहाँ बैठे हुए थे वहीं उनके पीछे एक पर्सन आके जो है वो खड़ा हो जाता है। पर्सन का फेस जो है वो टोटली कवर था। लाइक उसने अपने फेस पे जो है वो मास्क लगा के रखा था, अपने सिर पे एक कैप लगा के रखा था, जिसकी वजह से उसका फेस जो है ना वो नहीं दिख रहा था। क्लोथ्स उसने काफी ज्यादा ढीले ढीले पहन रखे थे, तो लाइक कोरियन क्लोथ्स होते हैं, सेम लाइक दैट। और वो पर्सन जो है वो पीछे से ही अपना गला साफ करते हुए उसे कहता है कि मिस्टर वांग जी, क्या ये आप हो? जैसे ही हमारा वांग जी जो है उसकी आवाज़ सुनता है वो जो है वहाँ खड़ा हो जाता है और वो डायरेक्टली जो है वो पीछे देखता है, बिकॉज उसने सुना था कि जो पर्सन उसे कांटेक्ट कर रहा है, मतलब उसने सुना क्या था, उसने खुद ये किया था कि जो पर्सन उसे कांटेक्ट कर रहा है वो उस न्यू कंपनी का जो है वो सीईओ है। बट जैसे ही हमारे वांग जी की नज़र जो है उस सामने खड़े हुए पर्सन के ऊपर पड़ती है, वो सही में बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बिकॉज सामने खड़ा हुआ पर्सन एक नॉर्मल ड्रेस कोड में था। बिजनेसमैन सूट्स डालते हैं, उनके फेस पे इस तरह से मास्क नहीं लगे होते, उनके सिर पे इस तरह से कैप नहीं लगा होता, लेकिन उनके सामने खड़ा हुआ पर्सन बिल्कुल फेस कवर किए था, ढीले ढीले उसने कपड़े डाल रखे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि उसकी वॉइस सुनने के बाद जो हमारा ये था, जो हमारा वांग जी था, वो दोनों जो थे वो वहीं स्टन हो चुके थे, बिकॉज वो वॉइस बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर थी। इससे पहले कि हमारा वांग जी जो है वो सब कुछ कह पाता, पर्सन उन्हें बैठने के लिए कहता है और वो स्पेशली उनसे कहता है कि मुझे आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे ड्रेसिंग सेंस पे जो है वो नहीं जाएंगे। आई नो कि मैं उस कंपनी का जो है वो ऑनर हूँ, बट मुझे ज़्यादा फॉर्मल ड्रेस में रहना अच्छा नहीं लगता। मैं हमेशा कैजुअल क्लोथ्स डालना जो है वो पसंद करता हूँ, और मेरे जितने भी एम्प्लॉय हैं वो भी कैजुअली रहना जो है वो पसंद करते हैं। तो कि आपको इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं होगा। तभी जो हमारा वांग जी है वो उसे कहता है कि ऑफ कोर्स नॉट, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी कंपनी है एंड इट्स योर चॉइस कि आपकी कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन जो है वो कैसे होने चाहिए, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। तभी वो पर्सन उन्हें कहता है कि नहीं, मैंने देखा है आप चाइना के टॉप 1 बिजनेसमैन हैं, आपको डिसिप्लिन में रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे डिसिप्लिन में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं काम के समय डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, सिर्फ काम के समय मैं जो है वो डिसिप्लिन को जो है वो फॉलो करता हूँ। अदरवाइज मेरी लाइफ में इंजॉयमेंट का उतना ही हाथ है जितना मेरे वर्क का है। मैं किसी और की तरह टोटली वर्कोहॉलिक नहीं हो सकता हूँ। लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं जिनसे हमें खुद फाइट करना होता है। दैट्स नॉट मीन कि हम खुद को जो है वो काम में इतना ज़्यादा ढाल लें कि हम खुद को ही भूल जाएं। यहाँ जो हमारा वांग जी था वो टोटली टोटली समझ पा रहा था कि वो पर्सन जो है वो इनडायरेक्टली उसे सुनाया जा रहा है। तभी हमारा वांग जी जो है ना वो उसे कह ही देता है दैट व्हाट यू वांट टू से, क्या आप ये सब कुछ मुझे कह रहे हैं? तभी वो पर्सन उसे कहता है कि ऑफ कोर्स नॉट, मैं ये जस्ट कह रहा हूँ, होप कि आपको बुरा नहीं लगा होगा। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि
जब तक हम लाइफ में खुद को वक्त नहीं देंगे ना, तब तक लाइफ हमें वक्त नहीं देगी। बिकॉज हम जितना ज़्यादा वर्कोहॉलिक रहेंगे ना, हमारी लाइफ उतनी ही हेक्टिक होगी। हम अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ स्टाइल को उतना ही हेक्टिक जो है वो बना लेंगे। और अगर हम अपनी लाइफ जो है ना वो थोड़ी सी इंजॉयमेंट के साथ जो है ना वो जिएंगे, तो हमारी लाइफ में बहुत अच्छे हैप्पी मोमेंट्स जो हैं वो आ सकते हैं। जिसके बाद हमारा वंगी जो है उसे एक रिप्लाई करते हुए कहता है, बट हैप्पी लाइफ सर तब जी जाती है जब आपके पास जीने के लिए कोई उम्मीद हो। जिस पर्सन की उम्मीद उससे अचानक चली जाए, अचानक छीन ली जाए, वो पर्सन कैसे जिएगा। जैसे ही वो सेकंड पर्सन जो है वो इस बात को सुनता है ना, वो सही में टूट चुका था, उसे बहुत ज्यादा हर्ट होता है। वहीं जो हमारा निये है वो हमारे वंगजी के हैंड के ऊपर अपना हैंड जो है वो रख लेता है और उससे कहता है कि वंगजी प्लीज खुद को संभालो। तभी जो हमारा निये है वो उससे कहता है कि सर हम यहाँ पे आपके साथ डील करने आए हैं, हम इसके रिगार्डिंग कोई भी बात नहीं करना चाहते हैं। बिकॉज मुझे पता है कि मेरे फ्रेंड ने खुद को कैसे संभाला हुआ है एंड मैं नहीं चाहता कि अब वो अगेन से उसी चीज़ में जो है वो वापस जाए। यहाँ जैसे ही ये बात जो है वो दूसरे पर्सन के कान में पड़ती है, वो सही में हिल चुका था। बिकॉज उसे कहीं ना कहीं ये फील हो रहा था कि आज वांगजी किस कंडीशन में है और उसका मेन रीज़न कौन है वो पर्सन ये भी जानता है, लेकिन वो अभी उसे कुछ कहना नहीं चाहता है। जिसके बाद जो सेकंड पर्सन होता है वो उससे कहता है कि सॉरी। जिसके बाद वो उसे पूरे रूल एंड रेगुलेशन जो है वो बताता है, लाइक कि आप के साथ जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा वो मैक्सिमम 2 इयर्स के लिए होगा। बिकॉज मेरी कंपनी जो है वो 1 साल के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं करती है। इफ़ यू डोंट माइंड, तभी जो हमारा वंगजी है वो उस बात पे जो है वो एग्री कर जाता है। तभी जो सेकंड पर्सन है, मतलब इलिंग का ऑनर या सीईओ, वो उनसे कहता है कि मुझे इस चीज़ से कोई भी दिक्कत नहीं है कि आप अपनी कंपनी में जो है वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक वो कंपनी जिसमें आप पहले वर्क करते थे, उसके अलावा आप किसी और कंपनी के साथ जो है वो वर्क नहीं कर सकते हैं। लाइक कि हमारा जो वंगजी है वो मिस्टर XYZ की कंपनी के साथ जो है वो वर्क करते थे, तो उसके अलावा और इलिंग के अलावा अब वो किसी भी थर्ड कंपनी के साथ जो है वो कोलेबोरेट नहीं कर सकते हैं फॉर 2 ईयर। फिर से हमारा वंगी जो है उस पर डन कर देता है। थर्ड जो उसका मतलब रूल था या जो भी था, वो उसने ये कहा था कि इट डजेंट मैटर कि हमारी कंपनी के या द्वारा निकाला हुआ सॉन्ग, हाँ मतलब बहुत ज़्यादा फेमस होता है या नहीं होता है, आपको उस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है। आपको आपका जो भी पेमेंट होगा, जो एक सॉन्ग है, वो आपको दे दिया जाएगा। आफ्टर दैट आपका उस चीज़ में जो है वो कोई भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं होगा। तभी जो हमारा वंगजी है वो इस चीज़ को सुन के उसकी तरफ देखता है। तभी वो पर्सन उनसे कहता है कि मैं नहीं चाहता आपके ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा बर्डन बढ़े, इसलिए जो भी हम पेमेंट जो है वो डिसाइड करेंगे जिस सॉन्ग का, आपको वो सारी पेमेंट जो है वो कंपनी के थ्रू जो है वो कर दी जाएगी। जिसके बाद उस सॉन्ग का हिट होना या हिट ना होना, वो सारी चीज़ जो है वो कंपनी जो है वो खुद मैनेज कर लेगी। तभी जो हमारा वंशी है वो उस चीज़ पे जो है वो नोट कर लेता है और वैसे ही उसकी बहुत ज़्यादा और आगे मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी उसने लिखा हुआ था वो चीज़ें जो है वो कहते हैं। जिसके बाद जो हमारा वंशी है उससे कहता है कि आई थिंक अब हमें इस चीज़ को जो है वो साइन जो है वो कर लेना चाहिए। तभी जो हमारा निये था वो भी उससे कहता है कि आई थिंक सर हाँ, हमें इस कॉन्ट्रैक्ट पे जो है वो अब साइन जो है वो कर लेना चाहिए, बिकॉज हमें जो है वो आपकी हर शर्त जो है वो मंजूर है। तभी वो सेकंड पर्सन कहता है कि ओके मुझे भी मंजूर है। जिसके बाद वो वहाँ पे अपने सिग्नेचर जो है वो कर देता है और उसके बाद वो वही फाइल जो है उन दोनों की तरफ जो है वो बढ़ा देता है। यहाँ जो हमारा नी है वो पहले जो है वो सिग्नेचर करता है, लेकिन वो उस पर्सन के सिग्नेचर की तरफ जो है वो ज़रा सा भी ध्यान जो है वो नहीं देता है। वहीं वो जो है उसके बाद उस फाइल को जो है वो हमारे वांगजी की तरफ जो है वो सरका देता है। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो सिग्नेचर कर रहा था और मतलब एज अ बिजनेसमैन उसे ये था कि उसे जो है वो सारी चीज़ें जो है वो पढ़नी है। तो वो जैसे ही ऊपर लिखी हुई लाइंस को जो है वो रीड करने वाला था, उसकी नज़र जो है वो इलिंग के जो सीईओ थे उनकी सिग्नेचर के ऊपर जाती है और जैसे ही हमारा वांगजी उस सिग्नेचर को देखता है वो अपनी सीट से जो है वो खड़ा हो जाता है। और यहाँ जो हमारा वांगजी था वो मतलब बिल्कुल बड़ी बड़ी आंखें करके ना इलिंग की तरफ जो है वो देखे जा रहा था। यहाँ जो हमारा निये था वो वांगजी के सडन इस रिएक्शन से जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन यहाँ जो हमारा इलिंग था, मैं ये कहूँ कि जो हमारा विंग था
वो वहाँ बैठा रहता है बिकॉज़ वो समझ चुका था कि वांगजी इस समय उसे पहचान चुका है। यहाँ हमारे वांगजी की आँखों से बिना कुछ कहे आँसू जो है वो गिरने जो है स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ जैसे ही हमारा निये जो है वो ये चीज़ देखता है, वो सही में हैरान हो गया था। वो जल्दी से उसके हाथ से जो है उस बुक मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट फाइल थी उसे जो है वो लेता है, और वो जब वो उस चीज़ को देखता है ना, तो वो उस चीज़ को सडनली ही इग्नोर करके जो है वो वांगजी को उसके दोनों कंधों से जो है वो पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वांगजी, तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर नहीं हो सकते, तुम अगेन उस स्टेट में जो है वो नहीं जा सकते हो। तभी जो हमारा निये है वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है दैट आई एम सो सॉरी, मेरा फ्रेंड सडनली इमोशनल हो गया है, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। आई थिंक मुझे इसे लेके यहाँ से जो है वो निकल जाना चाहिए। आपको जब भी हमारे साथ नेक्स्ट मीट करना होगा आप मेरे साथ जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और इतना कह के जो हमारा नियत था वो हमारे वांगजी को वहाँ से जो है वो लेके जाने वाला था। तभी वहीं सामने बैठा हुआ पर्सन उससे कहता है कि काका प्लीज़ रुक जाइए। इतना सुनना था कि हमारे निये के पाँव तले भी जो ज़मीन थी ना वो जा चुकी थी, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा सालों के बाद उसने इस वॉइस को जो है वो अगेन से सुना था। यहाँ जो हमारा निये है वो सडनली ही हमारे वांगजी के हाथ को जो है वो छोड़ देता है, और वो भी बिना कुछ कहे वहीं जो है वो बैठ जाता है। यहाँ हमारे वांगजी की आंखों से वही कांस्टेंट आंसू जो थे वो गिरे जा रहे थे। यहाँ जो हमारा विंग होता है वो उठता है, फिर निये की तरफ देखता है, लेकिन इस अभी तक भी उसने अपने फेस का कोई भी मास्क कैप जो है वो नहीं निकाला था, और निये की तरफ देखते हुए उसे कहता है कि काका आप प्लीज़ वेट कीजिए, हम थोड़ी देर में आते हैं। और वो जो है वो हमारे वांगजी के हैंड को ग्रैब करके वहाँ से उसे जो है वो अंदर ले जाता है। यहाँ जो वेटर था वो समझ चुका था कि वहाँ का माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा टेंस जो है वो हो चुका है। वो जल्दी से निये के पास जाता है, उसको जो है वो पानी जो है वो देता है। निये जल्दी से उस पानी को जो है वो पी लेता है, जिसके बाद वो वेटर जो है उससे पूछता है कि सर क्या कुछ लेंगे? तभी जो हमारा निये है वो मतलब बिना कुछ सोचे समझे उसे कह देता है कि हाँ, मैं कॉफ़ी पीना चाहता हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड। तभी जो वेटर है उससे कहता है कि ठीक है सर, मैं लेके आता हूँ। जिसके बाद वो पूरे टेबल को वहाँ से क्लीन करके जो है वो चला जाता है, और वहीं दूसरी साइड जो हमारा विंग था वो वांगजी को लेके वहाँ से अपने ऑफिस में जो है वो चला जाता है। जैसे ही वो दोनों जो है वो ऑफिस में पहुँचते हैं, यहाँ जो हमारा विंग है वो डोर को जो है वो क्लोज़ कर देता है। डोर को क्लोज़ करने के बाद दिखता है कि वांगजी स्टिल अभी उसी ही स्टेट में जो है वो खड़ा हुआ है। वो जल्दी से अपने फेस से जो है वो फर्स्टली कैप रिमूव करता है। वांगजी का पूरा नज़र जो है वो हमारे विंग के ऊपर था। वो फर्स्टली कैप रिमूव करता है, उसके बाद वो अपने गॉगल्स रिमूव करता है, उसके बाद वो अपना मास्क रिमूव करता है। और यहाँ जैसे ही हमारे वांगजी का नज़र जो है वो विंग के फेस के ऊपर जाता है ना, वो बिल्कुल वहीं ज़मीन पे जो था ना वो बैठ चुका था। उसके हाथ उसकी टाँगों के ऊपर थे, और उसने सही में रोना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। बिकॉज़ काफ़ी समय के बाद, काफ़ी सालों के बाद हमारे वांगजी ने जो है वो अपने इमोशन जो है वो इस तरह से शो किए थे। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो विभूषण किस कामयाबी के लिए खुश हो, या उसके लेट आने पे जो है वो उसके ऊपर जो है वो गुस्सा करे। यहाँ जो हमारा विभूषण होता है वो जल्दी से भागता हुआ जाता है, और हमारे वांगजी को जो है ना वो हग कर लेता है। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो कुछ समय तक तो बिल्कुल मतलब नॉन रिएक्टिव स्टेट में जो है वो बैठा रहता है, लेकिन फिर वो सडनली जो है वो विभूषण को जो है ना वो हग बैक कर लेता है, और उससे कहता है कि तुमने इतना ज़्यादा समय जो है वो क्यों लिया? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? तभी जो हमारा विभूषण है उससे कहता है कि काका आई एम सो सॉरी, मैं इतना ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता था, लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं एक कंपनी बनाऊंगा और फिर आप मेरे साथ काम करोगे, और मैंने ये समय सिर्फ उसी के लिए लिया है ताकि मैं अपने गगा के लिए जो है वो एक कंपनी जो है वो स्टार्ट कर सकूं जिसमें सिर्फ मेरे गगा का नाम चले। और देखो ना, मैंने वो कर दिखाया। और आप जानते हो कि वो बात बचपन की जो आप हमेशा से मेरे साथ एक बात कहा करते थे कि एक कैफ़े होगा जो इस तरह से हम बनाएँगे, तो देखो मैंने वो कैफ़े भी बना लिया गगा। तभी जो हमारा वांगजी है उसे कहता है कि जब मैंने मैंने कैफ़े में एंटर किया था मुझे वो बहुत फ़ैमिलियर लगा था, लेकिन मैंने सही में उस चीज़ को जो है वो इग्नोर किया था, बिकॉज़ वो मेरे बचपन का सपना था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम। तभी जो हमारा विंग होता है ना वो हमारे वांगजी के आंसू को क्लीन करते हुए उससे कहता है कि मैं हर वो चीज़ जो है वो कंप्लीट करना चाहता हूँ। मैं हर वो चीज़ जो है वो हर ड्रीम अपने गगा का जो है वो पूरा करना चाहता हूँ जो अब तक वो नहीं कर पाए हैं। ये बात कहने के बाद वो अगेन से जो है वो वांगजी को जो है वो हक कर लेता है, और हमारा वांगजी हाँ फिर अगेन से जो है वो रोना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तो गाइज यहीं आज का पार्ट जो है वो फिनिश कर रही हूँ। कल
इस एफ का जो है वो लास्ट पार्ट जो है वो आ जाएगा। तो होप कि आपको मेरी ये एफ जो है वो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगी होगा आज का पार्ट तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मैं जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।